स्वागत है आप सभी का रिजल्ट मित्रा के प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम रहबर नवाज है और आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के बारे में, जिसमें हम जानते हैं कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार भारत में राष्ट्रीय स्तर पर दिए जाने वाला खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है और इसकी घोषणा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा प्रत्येक वर्ष की जाती है। 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है और उन्हीं के नाम पर राजीव गांधी खेल पुरस्कार को वर्तमान मोदी सरकार ने नाम परिवर्तित करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया है। इसे भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कहा जाता है। तो क्या है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी, पूरी वीडियो देखना मत भूलिए। चर्चा में इसीलिए है कि 2023 के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 दो लोगों को दिया जा रहा है, चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और उसके बाद जो है चंद्रशेखर शेट्टी और सात्विक साईराज को यह प्रदान किया जाएगा, सात्विक साईराज को। वहीं खेल और खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए लगभग 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। इसमें इस वर्ष क्रिकेट विश्व कप में ही 2023 में बेहतरीन बॉलिंग करने के लिए भारतीय क्रिकेटर जो बहुत फेमस रहे, 5-5 विकेट्स लिया उन्होंने एक मैचों में, मोहम्मद शमी साहब को अर्जुन पुरस्कार दिया जा रहा है, उसकी घोषणा की गई है। इसके साथ ही द्रोणाचार्य तथा अन्य अवार्ड भी 9 जनवरी 2024 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा इन खिलाड़ियों को प्रदान किया जाएगा। तो क्या है भैया राष्ट्रीय खेल और सिलेबस से कैसे जुड़ा है, इसे समझ लेते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में डायरेक्ट इससे संबंधित प्रश्न आ चुका है भैया, और जीएस पेपर 2 में खेलों से संबंधित अगर कभी प्रश्न आता है तो भारत किस तरह से तेजी से खेल के क्षेत्र में काम कर रहा है, नेशनल यूथ गेम्स, नेशनल स्कूल गेम्स, फिर उसके बाद आप ओलंपिक में पदक बढ़ते चले जा रहे हैं, फिर उसके बाद आपका और कॉमनवेल्थ वगैरह गेम्स हैं उसमें बढ़ रहा है, स्पोर्ट्स कॉलेज बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में खेल के क्षेत्र में तो अभूतपूर्व परिवर्तन आया है वर्तमान सरकार के दौरान और हमें इसको अप्रिशिएट भी किया जाना चाहिए। लेकिन आज भी ओलंपिक का वैश्विक देशों के हिसाब से जो आंकड़ा है उसमें भारत का जो पदक तालिका में स्थान है काफ़ी निम्न रहा है और इससे संबंधित प्रीवियस ईयर में प्रश्न आ चुका है कि किस प्रकार से ओलंपिक के खेल में भारत तेजी से पदक प्राप्त कर सकता है और क्या किया जाना चाहिए, कैसी स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। तो आप उसमें एक पुरस्कार वाले मुद्दे को भी शामिल कर सकते हैं कि कोई भी बेहतर तब करता है जब उस क्षेत्र में उसको पुरस्कृत किए जाने का भी क्या हो, अनुभूति हो कि अगर मैं बेहतर करूंगा तो मुझे पुरस्कार भी मिलेगा। एक होता है नॉर्मल पुरस्कार, एक होता है राष्ट्रीय पुरस्कार। तो राष्ट्रीय पुरस्कार का अपना महत्व है। तो क्या है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार भैया? प्रत्येक वर्ष युवा मामले और खेल मंत्रालय के तहत इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले खिलाड़ियों को यह प्रदान किया जाता है और इसके तहत 5 पुरस्कारों को अलग अलग श्रेणियों में बांट करके नियमित श्रेणी, आजीवन श्रेणी, विश्वविद्यालयों, कोचों को प्रदान किया जाता है, जो कोच होते हैं जो सिखाते हैं। ठीक है, सबसे पहला पुरस्कार आता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। यह किसी भी खिलाड़ी द्वारा ना पिछले 4 वर्ष के दौरान जो बेहतर खेल प्रदर्शन किया गया है, अपनी उत्कृष्ट पहचान प्रदर्शित की गई है समाज के सामने, राष्ट्र के सामने, तो उसको यह प्रदान किया जाता है। प्रारंभ में इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, जिसको वर्तमान सरकार ने परिवर्तित करके हॉकी के मशहूर खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद सर के नाम से कर दिया है। ठीक है, इसे वर्ष 1992 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, और सबसे पहले खिलाड़ी जो थे वो भारत के शतरंज के ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। यानी सबसे पहला पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन हैं? तब ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कहला रहा था। ठीक है, तो विश्वनाथ आनंद पहले प्राप्त करता है इस पुरस्कार के। ठीक है, यह पुरस्कार प्राप्त करने वालों में MC मेरी कॉम, PV सिंधु, साइना नेहवाल, विजेंद्र सिंह, सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली के नाम भी शामिल हैं। ओलंपिक में पदक जीतने वाली भारोत्तोलक कर्णम मल्लेश्वरी, इनको 1994-95 में क्या किया गया, यह पुरस्कार प्रदान किया गया था और यह पहली महिला बनी थी यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली। इस वर्ष 2 लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जा रहा है, सात्विक साईराज और चिराग चंद्रशेखर शेट्टी को। ठीक है,
अर्जुन पुरस्कार, इस पुरस्कार की स्थापना 1961 में की गई थी और बाद में जब राष्ट्रीय पुरस्कार बना, एक साथ सबको मिला देने के लिए एक नेशनल पुरस्कार की बात की गई, तब अर्जुन पुरस्कार को भी इसमें शामिल कर लिया गया 1992 से जो दिया जा रहा है। लेकिन अर्जुन पुरस्कार पहले से था, 1961 से ही था और इसका नाम भारत की ऐतिहासिक विरासत में शामिल कौन, महाभारत महाकाव्य के पात्र हैं अर्जुन, उनके नाम से रखा गया है। और मेरा एक शेर भी है इनके इस पात्र पर, अर्जुन पर, कि विद्या के साथ लक्ष्य पे नजरें टिका के देख, विद्या के साथ लक्ष्य पे नजरें टिका के देख, अर्जुन चला के तीर धनुधर निकल गया। और उसको सिखा दिया था अरस्तु ने हौसला, उसको सिखा दिया था अरस्तु ने हौसला, रखा वो हौसला तो सिकंदर निकल गया। तो आपको हौसला भी रखना है, विद्या भी प्राप्त करनी है और लगातार लक्ष्य पर नज़र भी बनाए रखना है, तो आप भी अपने यूपीएससी के फील्ड के अर्जुन बन जाएंगे। ये भी 4 वर्षों में लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है, जिसमें एक प्रतिमा दी जाती है अर्जुन की, प्रशस्ति पत्र और कुछ नगद राशि प्रदान किया जाता है। 1961 में सबसे पहले पीके बनर्जी को यह प्रदान किया गया था और प्रथम महिला हॉकी खिलाड़ी अन्ना लैम्सडैन को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इस वर्ष कुल 26 लोगों को अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया है, जिसमें मोहम्मद शमी घुड़सवार, अनुज अग्रवाल, दीक्षा डागर गोल्फ के लिए, कृष्ण बहादुर पाठक हॉकी के लिए, नसरीन खो खो खेल के लिए और अन्य बाकी लोगों का भी नाम सम्मिलित है। द्रोणाचार्य पुरस्कार यह भारत में खेलों में प्रशिक्षकों के लिए सबसे बड़ा दिया जाने वाला सम्मान है और यह गुरुओं को, जो खेल के गुरु होते हैं, कोच होते हैं, उनको प्रदान किया जाने वाला पुरस्कार है। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी और इसे भी शामिल कर लिया गया 1992 में, जब राष्ट्रीय खेलों की बात आई, घोषणा की गई राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की। यह उन प्रशिक्षकों को प्रदान किया जाता है जो बहुत सारे मेडल प्राप्त किए हों और फिर अपने रिटायरमेंट के बाद भी खिलाड़ियों को तैयार कर रहे हों और पदक जीतने में उनकी मदद कर रहे हों। इस पुरस्कार का नाम भी अर्जुन के गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर रखा गया है। इसके तहत द्रोणाचार्य की एक प्रतिमा दी जाती है जिसमें वो सिखा रहे हैं तीरंदाजी, और कांस्य की प्रतिमा होती है ये, और एक प्रमाण पत्र तथा नगद राशि प्रदान की जाती है। पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में कुश्ती के कोच भालचंद्र भास्कर, मुक्केबाजी के कोच ओम प्रकाश भारद्वाज जैसे लोगों का नाम शामिल है। रेणु कोहली 2002 में द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी। आप सोच रहे हैं कि सर ये सब आप क्यों बता रहे हैं? अक्सर जब पुरस्कारों से संबंधित कोई प्रश्न आता है, अवार्ड से संबंधित, तो पूछ लेता है कि प्रथम महिला कौन थी या प्रथम आदमी कौन था जिसे यह पुरस्कार मिला, उस विभाग का प्रथम अध्यक्ष कौन था, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। ऐसे प्रीलिम्स में प्रश्न आते हैं। तो मैं आपके अंदर जिज्ञासा जगा रहा हूं कि जब भी आप किसी डिपार्टमेंट के बारे में पढ़ो, किसी पुरस्कार के बारे में पढ़ो, तो आप यह जरूर जानने का प्रयास करो कि उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। ठीक है, कब स्थापित हुआ। 2023 में जो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जा रहा है वो 8 लोगों को दिया जा रहा है और इसमें 3 लोगों को आजीवन श्रेणी में और 5 लोगों को नियमित श्रेणी में दिया जा रहा है। ठीक है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, यह भारत में सबसे पुराना राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है। यह उन संस्थानों को दिया जाता है जो कलेक्टिव रूप से काम करते हैं खेल के विकास के लिए, और यह भारत के पहले शिक्षा मंत्री और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अबुल कलाम आज़ाद के सम्मान में प्रारंभ किया गया था। यह पिछले कैलेंडर वर्ष के दौरान अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय होते हैं उनको दिया जाता है, और सबसे पहले यह पुरस्कार मुंबई विश्वविद्यालय को प्रदान किया गया था। और एक ऐसा विश्वविद्यालय है जो लगातार टॉप में है, वो है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर। ये लगातार टॉप में बना रहता है प्रत्येक वर्ष। 2023 में भी इसको प्रदान किया गया है। इसके साथ लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। खेल और खेलों में जीवन पर्यंत, ये पर्यंत है, उपलब्धि के लिए ध्यानचंद पुरस्कार। तो भारतीय राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में प्रमुख रूप से खेल और खेलों में जीवन पर्यंत यानी आजीवन उपलब्धि के लिए ध्यानचंद पुरस्कार प्रदान किया जाता है, जिसमें जीवन पर्यंत खिलाड़ी रिटायर होने के बावजूद भी क्या कर रहा है, खेल को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है। वर्ष 2023 के लिए मंजूषा कंवर
विनीत कुमार शर्मा, कविता सेल्वराज, ये 3 लोगों को आजीवन जीवन पर्यंत खेल और खेलों में बेहतर कार्य करने के लिए राष्ट्रीय ध्यानचंद पुरस्कार दिया जा रहा है। ये राष्ट्रीय ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से अलग है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको यह क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। कैसी लगी हमारी आज की जानकारी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिए। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। जय हिंद।